ओके, तो आपने ट्यूब सेंसी की मोस्ट वॉचेड वीडियो में से इन इफेक्ट को तो देखा ही होगा, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव एंड कूल लगती हैं। तो आज हम इस वीडियो में इन इफेक्ट को रिक्रिएट करेंगे। और हाँ, मैं जो भी मटेरियल इस वीडियो में यूज करूंगा वह आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी वक्त के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यह इफेक्ट जितना खतरनाक लग रहा है, बनाना भी उतना ही इजी है। सो इस इफेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको कैपकट में आ जाना है। देन न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके यह वाला बैकग्राउंड ऐड कर लेना है। ओके, अब लास्ट में आके यह कैपकट का लोगो डिलीट कर देना है। देन फिर इसकी टाइमलाइन को इंक्रीज कर देना है। यह वाली बैकग्राउंड पिक ऐड कर लेनी है। देन फिर इसे एडजस्ट करके स्क्रीन पर रख देना है, एज यू कैन सी। देन फिर इसकी भी टाइमलाइन को इंक्रीज कर देना है। ओके, अब आपको अगेन ओवरले में जाना है और यह कैरेक्टर को ऐड कर लेना है और इसे एडजस्ट करके स्क्रीन को बीचों बीच में रख देना है। देन इसकी भी टाइमलाइन को इंक्रीज कर देना है। ओके, अब आप इस तरफ स्लाइड करके आओगे तो आपको यह लेयर वाला ऑप्शन दिखेगा, तो इस पर क्लिक करके आपको लेयर बंद कर देना है। देन फिर से ओवरले में जाकर यह वाला यूट्यूब लोगो ऐड कर देना है। देन इसे इस कैरेक्टर के बीचों बीच में रख देना है, एज यू कैन सी। देन फिर इसकी भी टाइमलाइन को इंक्रीज कर देना है। ओके, अब अगेन ओवरले में जाकर इस कैरेक्टर को ऐड कर लेना है और इसे भी इस तरफ एडजस्ट करके रख देना है, जैसे मैं रख रहा हूँ। देन इसकी भी टाइमलाइन को इंक्रीज कर देना है। पर ओके, इतना होने के बाद आपको इस कैरेक्टर को कॉपी कर लेना है, तो यह पीछे चली जाएगी। तो इस लेयर पर होल्ड करके इसे स्टार्टिंग पॉइंट पर रख देना है, एज यू कैन सी। ओके, देन ट्रांसफॉर्म में आके कैरेक्टर को इस तरफ रख देना है, एज यू कैन सी। ओके, इतना होने के बाद आपको इस कैरेक्टर वाली लेयर के स्टार्टिंग पॉइंट पर एक की फ्रेम ऐड कर देनी है। देन फिर ट्रांसफॉर्म में आके इसे नीचे की तरफ हाइड करके रख देना है, एज यू कैन सी। ओके, अब थोड़ा और आगे आके एक और की फ्रेम ऐड कर देनी है और फिर ट्रांसफॉर्म में आके इसे ऊपर की तरफ रख देना है, जैसे मैं रख रहा हूँ। ओके, इतना सब होने के बाद आपको इसे कॉपी कर लेना है। देन फिर लेयर पर होल्ड करके स्टार्टिंग पॉइंट पर रख देना है। देन फिर जो लेयर्स में की फ्रेम लगाई थी वहां पर आके देन फिर ट्रांसफॉर्म में आके इसे इस तरफ रख देना है। देन फिर सेम प्रोसेस ही करनी है। सेकंड की फ्रेम पर आके देन फिर ट्रांसफॉर्म में आके इसे इस तरफ रख देना है, एज यू कैन सी। ओके, इतना सब होने के बाद लेयर पर आके लेयर 2 कर देना है, जिससे यह इसके पीछे चला जाए। ओके, अब आपको अगेन ओवरले में जाना है और इस यूट्यूब लोगो को ऐड कर लेना है। देन फिर इसे एडजस्ट करके इस कैरेक्टर के बीचों बीच रख देना है। ओके, अब हमने जो कैरेक्टर में की फ्रेम ऐड की थी सेम भाई इस यूट्यूब लोगो में भी की फ्रेम ऐड कर देनी है और इसे भी नीचे की तरफ हाइड करके रख देना है, एज यू कैन सी। देन फिर इसकी लेयर्स को लेयर्स 3 कर देना है। देन फिर जो हमने सेकंड की फ्रेम ऐड की थी सेम वहीं पर आके एक और की फ्रेम ऐड कर देनी है और इसे लोगों के ऊपर रख देना है, जैसे मैं रख रहा हूँ। ओके, अब आपको इस लेयर्स को भी कॉपी कर लेना है। देन फिर इसे स्टार्टिंग पॉइंट पर रख देना है और फिर वही प्रोसेस करनी है। फर्स्ट वाली जो की फ्रेम है वहां पर आके इसे इस तरफ रख देना है। देन फिर सेकंड की फ्रेम पर आके फिर से इसे इस तरफ रख देना है, एज यू कैन सी। और फिर इसकी भी लेयर्स को लेयर्स 4 कर देना है। ओके, इतना होने के बाद आपको इनकी फ्रेम के बीच में एनिमेशन दे देना है। एनिमेशन देने के लिए इस ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन फिर EGR3 एनिमेशन दे देना है, तो यह स्मूथली होगी। ओके, इतना सब होने के बाद आपको अगेन ओवरले में जाना है और यह ब्लैक शैडो ऐड कर लेनी है और फिर इसे चारों साइड में एडजस्ट करके रख देना है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड।
ओके, अब आगे आके इस कैरेक्टर वाली लेयर्स पर क्लिक करके एक और की फ्रेम ऐड कर देनी है। देन उसी के पास में एक और की फ्रेम ऐड कर देनी है और इसे इस तरफ स्लाइड करके रख देना है। देन फिर से और आगे आके एक और की फ्रेम ऐड कर देनी है। देन इसी के पास में एक और की फ्रेम और फिर इस कैरेक्टर को इस तरफ रख देना है। एज यू कैन सी, देन फिर इनकी फ्रेम के बीच में इजी आउट 3 एनिमेशन दे देना है। ओके, अब और भी आगे आके देन फिर ओवरले में आके इस फोटो को ऐड कर लेना है। देन फिर इसे स्क्रीन पर एडजस्ट करके रख देना है और फिर इस तरफ स्लाइड करके आ जाना है। तो आपको यह ओपेसिटी वाला ऑप्शन दिखेगा, तो इस पर क्लिक करके इसकी ओपेसिटी को कुछ 80 या 85 पर रख देना है। ओके, इतना होने के बाद आपको इस लेयर्स के स्टार्टिंग पॉइंट पर एक की फ्रेम ऐड कर देनी है। देन फिर थोड़ा सा और आगे आके एक और की फ्रेम ऐड कर देनी है और फिर इसको इस तरफ रोटेट कर देना है। एज यू कैन सी, ओके, देन फिर इस लेयर्स पर आके लेयर 8 कर देना है। देन फिर और आगे आके इस कैरेक्टर वाली लेयर्स पर एक की फ्रेम ऐड कर देनी है। देन उसी के पास में एक और फिर इस कैरेक्टर को स्क्रीन के बीचों बीच में रख देना है। एज यू कैन सी, सेम प्रोसेस इस शैडो वाली लेयर्स में भी करनी है। सो जो हमने कैरेक्टर वाली लेयर्स में फर्स्ट की फ्रेम ऐड की थी, सेम वहीं पर आके इस शैडो वाली लेयर्स में भी एक की फ्रेम ऐड कर देनी है और फिर जो सेकंड की फ्रेम ऐड की थी वहीं पर इस शैडो वाली लेयर्स में भी एक की फ्रेम ऐड कर देनी है। देन फिर इसे रोटेट करके स्क्रीन के बीचों बीच में रख देना है। एज यू कैन सी, सो फाइनली हमारा इफेक्ट बनकर रेडी है। सो यह इफेक्ट जितना दिखने में क्यूट लग रहा है, बनाना भी उतना ही इजी है। ओके, तो सबसे पहले आपको पिक्सल लैब में आ जाना है। देन इस टेक्स्ट को डिलीट कर देना है और फिर इन डॉट पर क्लिक करके यूट्यूब थंबनेल सिलेक्ट कर लेना है। देन इस प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके देन फिर टेक्स्ट पर क्लिक करके रिटर्निंग व्यूअर्स टाइप कर लेना है और फिर इस तरफ स्लाइड करके आओगे तो आपको यह फॉन्ट वाला ऑप्शन दिखेगा, तो कोई सा भी बोल्ड फॉन्ट सिलेक्ट कर लेना है। देन फिर इस स्ट्रोक वाले ऑप्शन पर आके इसे इनेबल कर देना है और इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। देन फिर शैडो भी दे देना है। ओके, अब इस 3D टेक्स्ट पर आके इसे अपने हिसाब से कर लेना है, जैसा भी आप रखना चाहते हो। ओके, इतना सब होने के बाद इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन फिर ट्रांसपेरेंट पर, तो यह PNG फॉर्मेट में हो जाएगी। देन फिर इस पर क्लिक करके इसको अल्ट्रा में सेव कर लेना है। ओके, अब बैक होके इसी टेक्स्ट पर 2 बार क्लिक करके दूसरा वर्ड टाइप कर लेना है, जैसे मैं किया हूँ। देन फिर से इस तरफ स्लाइड करके आ जाना है, तो आपको यह 3D रोटेट वाला ऑप्शन दिखेगा, तो इस पर क्लिक करके इसे इस तरफ रोटेट कर देना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। देन फिर इसको भी अल्ट्रा में सेव कर लेना है। तो यही सेम प्रोसेस बार बार करनी है जब तक कि आपके सारे बस बंद करके रेडी ना हो जाए। तो मैं फटाफट बना के रेडी कर लेता हूँ। ओके, इतना सब होने के बाद आपको कैपकट में आ जाना है। देन ये बैकग्राउंड ऐड कर लेना है। हाँ, मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हो, बट मुझे ट्यूब सेंसी वाला बैकग्राउंड नहीं मिला, तो हम इसी से काम चला लेते हैं। सो बैकग्राउंड ऐड करने के बाद आपको ओवरले में जाना है और अभी जो हमने पिक्सल लैब से बर्ड्स बनाए थे उन्हें ओपन कर लेना है। देन इसे छोटा करके इस तरफ रख देना है, जैसे मैं रख रहा हूँ। देन फिर इसकी भी टाइमलाइन को इंक्रीज कर देना है। देन अगेन ओवरले में जाना है और दूसरा टेक्स्ट वाली पिक ऐड कर लेनी है। देन फिर इसे भी एडजस्ट करके रख देना है, एज यू कैन सी। ओके, अब इनकी भी टाइमलाइन को बढ़ा देना है। सो सारे बर्ड्स पिक को ऐसे ही एडजस्ट करके रखते जाना है। सो मैं बना के फटाफट रेडी कर लेता हूँ। ओके, इतना होने के बाद आपको इसे हाई क्वालिटी में सेव कर लेना है। देन फिर न्यू प्रोजेक्ट पर आकर वही वीडियो क्लिप ऐड कर लेनी है जो अभी हमने एक्सपोर्ट की थी। देन अब इसे फुल जूम कर लेना है, एज यू कैन सी। ओके, अब आपको स्टार्टिंग पॉइंट पर एक की फ्रेम ऐड कर देनी है। देन फिर लास्ट में आके एक और की फ्रेम ऐड कर देनी है और फिर इसे जूम आउट कर देना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। और फिर इस ग्राफ में आके इजी आउट 3 एनिमेशन दे देना है। देन फिर यह जहाँ पर भी फुल जूम आउट हो जाए वहां से थोड़ा और आगे आके देन फिर की फ्रेम ऐड करके इसे और जूम आउट कर देना है, एज यू कैन सी।
ओके, अब जो हमने फर्स्ट की फ्रेम ऐड की थी वहाँ पर आके देन फिर ओवरले पर आकर ये ट्री वाली पिक को ऐड कर लेना है। देन फिर जो फर्स्ट की फ्रेम ऐड की थी सेम वही इस ट्री वाली लेयर्स में भी एक की फ्रेम ऐड कर देनी है और इस ट्री वाली लेयर्स को फुल जूम कर देना है एज यू कैन सी। देन फिर जो सेकंड की फ्रेम ऐड की थी वहाँ पर आकर इस ट्री वाली लेयर्स में भी सेकंड की फ्रेम ऐड कर देनी है और फिर इसे जूम आउट कर देना है। देन फिर इसे स्क्रीन पर एडजस्ट करके रख देना है एज यू कैन सी। ओके, इतना होने के बाद आपको अगेन ओवरले में जाना है और इस कैरेक्टर को ऐड कर लेना है। देन फिर जहाँ से भी यह ट्री वाली लेयर्स स्टार्ट हो रही है सेम वहीं पर इस कैरेक्टर वाली लेयर्स को रख देना है। देन फिर स्टार्टिंग पॉइंट पर एक की फ्रेम ऐड करके इस कैरेक्टर को फुल जूम कर लेना है और फिर जहाँ पर भी ये सेकंड की फ्रेम है वहाँ पर आके एक और की फ्रेम ऐड कर देनी है और इसे जूम आउट कर देना है एज यू कैन सी। देन फिर इनमें भी इजी आउट 3 एनिमेशन दे देना है सो ये स्मूथली होंगे। देन फिर थोड़ा सा और आगे आने के बाद आपको अगेन ओवरले में आ जाना है और इस लोयन वाली पिक को ऐड कर लेना है। देन फिर इसे स्क्रीन पर एडजस्ट करके रख देना है एज यू कैन सी। ओके, अब आपको इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर एक की फ्रेम ऐड कर देनी है और इसे हाइड करके रख देना है जैसे मैं रख रहा हूँ। देन पे थोड़ा आगे आके एक और की फ्रेम ऐड करके इसे इस तरफ निकाल देना है एज यू कैन सी। देन फिर ग्राफ में आकर इजी आउट 2 एनिमेशन दे देना है। ओके, अब लेयर्स पर आके लेयर्स बंद कर देना है। सो फाइनली हमारा इफेक्ट बन करके रेडी है और अगर आप चाहो तो शैडो वगैरह भी ऐड कर सकते हो। ओके, तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और हाँ, इस वीडियो को भी चेकआउट जरूर से कर लेना क्योंकि मैंने इस वीडियो में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की एडिटिंग बताई है। सो लेट्स चेक द वीडियो। तो मिलते हैं उसी वीडियो में, बाय।